बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 22nd लेक्चर का हम एक पार्ट करेंगे। नाउ इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू हैव सम न्यू टॉपिक, बल्कि कहना चाहिए कि डिस्क्रीट एक और हम डिस्क्रीट स्ट्रक्चर पे डिस्कस करेंगे जो कि ग्राफ्स पे है, और ये हमारी जो सुजाना की बुक है उसमें 11th चैप्टर है। तो इस लेक्चर में जो ये वाला पार्ट है इसमें हम ग्राफ्स पे पहले डिस्कस करेंगे, उसको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगी, और उसके बाद फिर हम जाएंगे डायरेक्टेड ग्राफ्स, सिंपल ग्राफ और कंप्लीट ग्राफ, कंप्लीट बाइपार्टाइट ग्राफ और सब ग्राफ और concept of degree I will discuss at the end. So first of all let's study about graphs. So हम एक organization के अंदर हम observe करते हैं कि कुछ graphs बनते हैं किस तरह से। Let's observe कि if we imagine an organization that wants to set up teams of 3 to work on some projects, in order to maximize the number of people on each team who have previous experience working together successfully. The director asked the members to provide names of their past partners. This information is displayed below both in a table and in a diagram. तो यहाँ पर आना जो है ये के पास्ट पार्टनर्स जो हैं वो लिखे हुए हैं, डैन एंड फ्लो, एंड बेव के पास्ट पार्टनर्स के एंड फ्लो एंड हॉल, और के पास्ट पार्टनर्स बेव एंड फ्लो। डैन के पास्ट पार्टनर्स हैं आना और एड। इसी तरह से ये सारा टेबल शो कर रहा है कि कौन सा मेंबर है और उसके पार्टनर्स प्रीवियस पार्टनर्स कौन कौन से हैं। इसी टेबल को एक यहाँ पर डायग्राम से शो किया हुआ है कि जिसमें आना के जो पास्ट पार्टनर हैं डैन एंड फ्लो, दोज आर अटैच्ड विद आना. So you can see one line is going from Anna to Dan and one is from Anna to Flo. इसी तरह से बाकी सारे जो भी लोग हैं जिनके जो पास्ट पार्टनर्स थे उन सबको लाइंस के साथ अटैच कर दिया गया है कि कौन कौन से जो हैं वो आपस में पास्ट पार्टनर्स थे. तो ये जो एक डायग्राम बन रही है, दिस इज सम काइंड ऑफ ग्राफ. Drawings such as those shown previously are illustrations of a structure known as a graph. The dots are called vertices and the line segment joining vertices are called edges. As you can see from the drawing, it is possible for two edges to cross at a point that is not a vertex. तो इसमें आपने जो अभी फिगर यहाँ पर डायग्राम शो की हुई थी उसमें आपने देखा कि आना जो है वो दो पार्टनर्स के साथ अटैच्ड है. तो जो इसमें जो डॉट्स हैं या जो लोकेशंस हैं या जो मेंबर्स हैं आना है, तो ये इनके पोजीशन पर एक एक डॉट लगा हुआ है. दीज डॉट्स आर बेसिकली नोन एज वर्टिसेस, और जो लाइंस हैं जो इन सबको आपस में पार्टनर्स शो कर रही हैं, ये लाइंस जो हैं ये एजेस कहलाते हैं, राइट. Here we have another graph which contains some vertices and edges connecting various pairs of vertices. The edges may be straight or curved and should either connect one vertex to another or a vertex to itself, as shown below. तो ये नीचे जो figure show की हुई है, this is a diagram which is showing that this is a graph. Here we can see कि V2, V3, V4 and V1. These are some dots, and V5 here, V6 and V7. These are all vertices, and the lines between these, मसलन V3 से V4 तक जो line जा रही है, that is the edge. तो इसको अगर यहाँ पर
इसका नाम रख दिया E4। इसी तरह से V1 से V4 तक जो लाइन जा रही है ये E1 है, इसको एज 1 कह दिया है। फिर इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि V2 और V3 के दरमियान में एक लाइन नहीं है बल्कि दो लाइंस हैं जो V2 और V3 को ज्वाइन कर रही हैं। सो वी कैन से देयर आर टू एजेस बिटवीन द सेम सेट ऑफ वर्टिसेस। V2 और V3 के दरमियान दो एजेस हैं बजाय एक एज के। तो जब दो एजेस हों तो हम इनको कहते हैं पैरेलल एजेस। फिर इस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पर V4 के ऊपर V4 से लाइन स्टार्ट हो रही है और V4 पर ही एंड हो रही है और इसका नाम E5 रखा है। ये भी एक एज है, सर्कुलर एज होता है, इसको हम लूप बोलते हैं। यानी किसी वर्टेक्स से स्टार्ट हो रहा है कोई एज और उसी वर्टेक्स पे अगर एंड हो रहा है तो इसको हम लूप कहते हैं। Here we have V5 as an isolated vertex क्योंकि इसके साथ कोई भी एज नहीं बन रहा, इंडिपेंडेंटली पड़ा हुआ है, आइसोलेटेड वर्टेक्स। V7 और V6 के दरमियान एक एज है E6। So this whole is some graph जिसमें कि हमारे पास V1, V2, V3, V4, V5, V6 और V7 7 वर्टिसेस हैं और E1, E2, E3, E4, E5 और E6 ये 6 एजेस हैं, राइट। नाउ लेट्स डिफाइन द ग्राफ। A graph G consists of two finite sets, a non-empty set V of vertices and a set E of edges, where each edge is associated with a set consisting of either one or two vertices called its endpoints. The correspondence from edges to endpoints is called the edge-endpoint function. An edge with just one endpoint is called a loop, जिसकी अभी हमने बात की है, and two or more distinct edges with the same set of endpoints are said to be parallel. An edge is said to connect its endpoints. Two vertices that are connected by an edge are called adjacent, and a vertex that is an endpoint of a loop is said to be adjacent to itself. An edge is said to be incident on each of its endpoints, and two edges incident on the same endpoint are called adjacent. A vertex on which no edges are incident is called isolated. Here is another example of graph. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि V1, V2 और V3 तीन वर्टिसेस हैं और यहाँ पर बल्कि ये V4 भी है, V5 और V6 भी है। इस एक ग्राफ के अंदर हमारे पास 6 वर्टिसेस हैं। Here is the question is to write the vertex set and the edge set and give a table showing the edge endpoint function. Find all edges that are incident on V1, all vertices that are adjacent to V1, all edges that are adjacent to E1, all loops, all parallel edges, all vertices that are adjacent to themselves and all isolated vertices. तो पहले सबसे हम देखते हैं कि वर्टेक्स सेट जो है उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। तो जब हम वर्टेक्स देखेंगे तो ऑलरेडी मैंने मेंशन किया भी है कि V1, V2, V3, V4, V5 और V6 6 वर्टिसेस हैं जो कि इस ग्राफ के अंदर इंक्लूडेड हैं, तो उनको हम ब्रैकेट में सबको लिख लेंगे। और अगर एज सेट देखें तो एजेस इसमें E1, E2, E3, E4, E5 और यहाँ पर ये लूप जो है E6 और E7। So there are 7 edges in this graph। तो इसको भी हम एज सेट को कैपिटल E के अंदर रिप्रेजेंट कर देंगे, जिसमें स्मॉल E1, E2, E3 सबको 1 by 1 राइट कर लेंगे। और लास्ट में है कि अगर हम इसको टेबल से भी शो करें कि जो एज एंड पॉइंट फंक्शन को शो करे, यानी कौन सा एज जो है वो उसके एंड पॉइंट्स क्या है या किन दो वर्टिसेस के दरमियान में वो लाई कर रहा है। ठीक है,
तो यहाँ पर आते हैं वर्टेक्स सेट, जैसे कि हमने देख भी लिया, ये लिख दिया हमने। एज एंड पॉइंट फंक्शन को हम देख लेते हैं, एज सेट भी आपने देख लिया। एज एंड पॉइंट फंक्शन पे जब आते हैं तो हमने वहां पे देखा फिगर में कि E1 जो है वो V1 और V2 के दरमियान में एग्जिस्ट करता है, H2 V1 और V3 के दरमियान एग्जिस्ट करता है, इसी तरह से E3 भी V1 और V3 के दरमियान एग्जिस्ट करता है, बिकॉज E2 एंड E3 आर टू पैरेलल एजेस, तो V1 और V3 भी दोनों के लिए सेम वर्टिसेस होंगे। E4 is between V2 and V3, E5 is between V5 and V6 and E6 is on, क्या था E6 हमारा लूप था, तो लूप जो है वो एक ही वर्टेक्स के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है V5 पर, इसी तरह से E7 जो है वो भी लूप है V6 पर, राइट। बी पार्ट पे आते हैं जहां पर कि हमें ये देखना है कि एजेस E1, E2 एंड E3 जो हैं ये V1 और V2 पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। आप अगर फिगर देखेंगे तो V1 के ऊपर और V2 के ऊपर ये तीन एजेस इंसिडेंट हैं, एंड V3 आर एडजेसेंट, V1, V2 एंड V3 आर एडजेसेंट टू V1। E2, E3 and E4 are adjacent to E1. E6 and E7 are loops. E2 and E3 are parallel edges. V5 and V6 are adjacent to themselves. V4 is an isolated vertex.